आज के इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के वीडियो सेशन में लिमिट ऐसे सम को डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो सेशन था उसमें भी लिमिट ऐसे सम को डिस्कस किया था, वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए था। आज का जो लिमिट ऐसे सम है इसमें उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। इसी वीडियो के लास्ट सेशन में गामा फंक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन गामा फंक्शन से बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। तो गामा फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे और उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे यूज किया था उसको भी डिफाइन करेंगे। लिमिट एज अ सम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n-1 f ऑफ r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n। किसी भी सीरीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 fx dx। इसमें r अपॉन n जितनी बार भी होता है उसको x से रिप्लेस करते हैं, 1 अपॉन n को dx से रिप्लेस करते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट हमेशा 0 से 1 नहीं होती है। लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकाली जाती है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फर्स्ट वैल्यू ऑफ r अपॉन n, और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन is equal to limit n tending to infinity last value of r upon n। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ r कितनी है, 0। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 अपॉन n इज इक्वल टू 0। ये लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लास्ट वैल्यू ऑफ r कितनी, n-1। तो इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा लो या इसको ऐसे लिख लो। तो ये वैल्यू आ गई 1। हमेशा ये 1 आएगी, कोई कंपलसरी नहीं है। तो लिमिट एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लिमिट को निकाल कर देख लेना चाहिए कि 1 आ रही कि नहीं आ रही है। अगर 1 आ रही तो ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में 1 ही आती है, लेकिन फिर भी चेक जरूर करना चाहिए कि 1 लिमिट आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहाँ हमने तुमको पूरा इंटीग्रेशन बता दिया। पूरा क्वेश्चन जो है r अपॉन n और 1 अपॉन n की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस भी लिमिट जिस भी सीरीज का सम फाइंड आउट करना है उसमें r अपॉन n कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन 1 अपॉन n को केवल एक ही बार आना है, क्योंकि dx किसी भी क्वेश्चन में एक ही बार आता है। x कितनी बार भी आ सकता है, तो r अपॉन n इज इक्वल टू x रिप्लेस करते हैं, तो x उस क्वेश्चन r अपॉन n कितनी बार भी ले सकते हैं। इसको हम पहले एग्जाम्पल के से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, इस मेथड का। दैट एग्जाम्पल इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डैश डैश 1 अपॉन 6n। इसका सम फाइंड आउट करना है। तो इसका सम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमको जो जो मूव जो फिक्स होता है वो n ही रहता है, और जो चेंज होता जाता है उसको r बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रहा है, तो ये r की वैल्यू हो गई। जो हमारे पास 6n वाला है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि n तो सेम चल रहा है हमारा, n प्लस 2, और ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 5n। मतलब n फिक्स रहता है तो n को बदल नहीं सकते, तो n तो ऐसे ही रखेंगे और ये 5n हो जाएगा। अब इसको सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा, अब 1 तो ऊपर 1 ही 1 चल रहा है, और जो चीज चेंज होती है उसको r बोलते हैं, तो यहाँ n प्लस r हो जाएगा। ये चेंज हो रहा है, n तो फिक्स है तो n ही रहेगा, जो चेंज हो रहा है उसको r लिख देंगे। अब r की पहली वैल्यू क्या चलेगी, इसमें r की वैल्यू पहली वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा, ऐसे डैश डैश करते हुए 5n तक पहुंचना है। तो r की लास्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, 5n लिखेंगे।
जब 5n लिखेंगे तभी तुमको लास्ट टर्म मिलेगा। तो r की वैल्यू 1 रखने पे फर्स्ट टर्म, 2 रखने पे सेकंड टर्म, 5n रखने पर लास्ट टर्म मिलेगा। अब तुमको अभी बताया था यहाँ इसमें कि हमको r अपॉन n हम कितनी बार भी बना सकते हैं, 1 अपॉन n एक ही बार आएगा। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे समझ में आने लग जाएगा। लिमिट r इज इक्वल टू 1 to 5n और 1 अपॉन इससे n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r अपॉन n हो गया। तो पूरा क्वेश्चन 1 अपॉन n और r अपॉन n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 1 अपॉन n की जगह dx हो गया, 1 अपॉन n की जगह dx और r अपॉन n की जगह x, r अपॉन n की जगह पर हम इसको x मार्क कर देंगे, इसको रेड पेन से ही कर दे रहा है, r अपॉन n को x। अब लिमिट्स फाइंड आउट करनी है इसकी, तो अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, लोअर लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r की कितनी है, r की फर्स्ट वैल्यू है 1, तो r की फर्स्ट वैल्यू 1 अपॉन n तो ऑब्वियसली 0 आएगा। अपर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r की आखिरी वैल्यू कितनी है, r की आखिरी वैल्यू है 5n, तो 5n अपॉन n, तो ये हो गया 5, तो लिमिट क्या होगी 0 to 5। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 5 हो गई, दैट इज log 6 माइनस log 1 की वैल्यू 0, तो इट इज log 6। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का इजीएस्ट पार्ट होता है। इसके बाद इसका सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, इसको जब तक देखते रहो क्वेश्चन में क्या होता है। सेकंड एग्जांपल है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर अपॉन 1 क्यूब प्लस n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब प्लस n क्यूब प्लस डैश डैश प्लस लास्ट वैल्यू है n स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस n क्यूब। अब इस क्वेश्चन में देखोगे लास्ट टर्म ऑलरेडी बना हुआ है, कभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बना हुआ नहीं था तो लास्ट टर्म हमको बनाना पड़ा था, तो कभी कभी लास्ट टर्म बना हुआ आता है और कभी कभी लास्ट टर्म बनाना पड़ता है। अब इसमें ये हमारा जो लास्ट टर्म है, इस टर्म को ऐसे भी लिखा हो सकता था, यहाँ पर ये 1/2n लिखा हो सकता था, तो ये फिर हमको बनाना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। जैसे चल रहा बहुत आसानी से बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखा हुआ है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो आखिरी में n स्क्वायर होगा, या 1 क्यूब 2 क्यूब तो आखिरी वाला n क्यूब होगा। तो कभी कभी 1/2n भी लिखा होता है, तो अपने हिसाब से हमको चेंज करना पड़ता है। सबसे पहला काम इसको सिग्मा में चेंज करो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जो बताया तो जो मूवमेंट होता है वो r स्क्वायर होता है, तो 1 2 3 मूव कर रहा है ऊपर तो ऊपर r स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में। ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब चल रहा है, ये r क्यूब हो जाएगा, ये n क्यूब हो जाएगा। एंड जो फिक्स होता है वो हमेशा n चलता है। अब इसमें r की वैल्यू किससे रखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। r की वैल्यू 1 रखेंगे पहला टर्म मिलेगा और n रखेंगे लास्ट टर्म मिलेगा, तो पूरा हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इस सिग्मा को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा r अपॉन n में और 1 अपॉन n में, तो r स्क्वायर तो ऐसे रखते हैं, इसमें से n क्यूब कॉमन ले लेंगे, तो n क्यूब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा r क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 1। ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n क्यूब है, एक n स्क्वायर इसके साथ डाल देंगे और एक 1 अप लिख देते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा। r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये r क्यूब अपॉन n क्यूब प्लस 1 और 1 अपॉन n फिर डाल देंगे इसमें, तो ये n क्यूब था, एक n स्क्वायर यहाँ डाल दिया, एक n यहाँ ले लिया, r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर।
ये आर स्क्वायर अब इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, ये आर क्यूब अपॉन एन क्यूब एक्स क्यूब हो गया, और ये 1 अपॉन एन डीएक्स में चला गया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालनी है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर की फर्स्ट वैल्यू कितनी है 1, 0 आ गया। अपर लिमिट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, आर की लास्ट वैल्यू कितनी है एन, तो 1, 0 to 1, अधिकतर 0 to 1 ही लिमिट आती है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो सकता है कि लिमिट 0 to 1 ना आए, तो इसलिए हमेशा लिमिट को चेक कर लेना, 0 to 1 डायरेक्ट नहीं लगाना। जब हम लोग फार्मूला टाइप का लिखते हैं तो 0 से 1 लिख देते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना जरूर, बिना निकाले वर्किंग नहीं करना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन लगभग सभी को आता है क्योंकि इतने सारे इंटीग्रेशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इसमें एक्स क्यूब प्लस 1 को टी ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो dx एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई 3, लिमिट चेंज कर दो इसकी, ये x हो गया t हो गया, x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 1 यहां से, x की वैल्यू 1, तो t की वैल्यू 2, तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 dt अपॉन 3 इंटू टी। ये लिमिट हो गई 1/3 log t और 0 से 2, 1 से 2, 1 लिमिट है ना, t की लिमिट 1 से 2 है, तो ये हो गया 1/3 log 2 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/3 log 2 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मेथड बिल्कुल सेम चल रहा है। कई एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि प्रैक्टिस से समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो, इवन आईआईटी हो, एमसी हो, एक क्वेश्चन इसका आता जरूर है, और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है कि उसको छोड़ना एक नुकसानदायक होता है एग्जामिनेशन में। थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी का, वही सेम टाइप का एग्जाम्पल है, केवल इसको लेने का रीजन केवल प्रैक्टिस करवाने की वजह है। ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n to the power 1/2 upon n to the power 3/2 plus n to the power 1/2 upon n plus 3 to the power 3/2 plus n to the power 1/2 n to the power 1/2 plus upon n plus 6 to the power 3/2। लास्ट टर्म इस क्वेश्चन का है n to the power 1/2 upon n plus 3 times n minus 1 to the power 3/2। कर्ली ब्रेसेस मार्क कर दो। अब इसमें भी हमको पहले सिग्मा में कन्वर्ट करना है, इसके बाद इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सिग्मा में कन्वर्ट करने के लिए पहले लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सिंपल मेथड सिग्मा। अब देख, अब इसमें जब हमको ये आखिरी टर्म गिवन होता है तो उससे हमको अंदाजा लग जाता है कि हमारा ये सिग्मा वाला टर्म बनेगा क्या। अब ऊपर n टू दी पावर हाफ है, यहाँ n है, और यहाँ पे हमारे पास n-1 है, तो ये पहले ये जो फर्स्ट वाला है n टू दी पावर 3/2 फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 है, फिर 6 है, और ऑब्वियस है यहाँ पे ये मार्किंग हो गई है, इससे हमको अंदाजा लग जाता है कि क्या करना है। ये मार्किंग 3 की हो गई है, यानी r की वैल्यू 3 टाइम्स चलेगी। यहाँ पे क्या होता है कि हम कभी भी सिग्मा के अंदर r-1 नहीं ला सकते। जैसे अगर हम ये लिख दें इसकी जगह n टू दी पावर हाफ, तो ये n तो कांस्टेंट चल रहा है, n टू दी पावर हाफ रहेगा। यहाँ पे n प्लस 3 टाइम्स r-1 लिखते हैं,
आखिरी टर्म देख के, नॉर्मली गलती होती है कभी कभी, तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी r-1 नहीं आ सकता किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि r-1 लेंगे तो जैसे ही n कॉमन लेंगे वो यहाँ पे 1/n आ जाएगा, 1/n की वैल्यू dx होती है, तो 1/n की वैल्यू जब dx होती है तो dx अंदर तो आएगा नहीं, dx हमेशा बाहर चलता है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमको जो ये r-1 जो n-1 लिखा हुआ है इसको एडजस्ट करना पड़ता है इस r की वैल्यू से, यहाँ पे जो वैल्यू लगाते हैं उससे एडजस्ट करना पड़ता है। तो पहले तो ये देखो, वो अगर ना दिया हो लास्ट टाइम छोड़ो, तो पहले 0 है, फिर 3 है, फिर 6 है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है, तो हमको मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है। तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n⁻½ तो ऊपर कांस्टेंट चल रहा है, जो कांस्टेंट होता है वह नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में n, और मल्टीपल तुम्हारा चल रहा है 3 का, 0, 3, 6, तो n+3r। आखिरी वैल्यू से भी अंदाजा लग जाता है क्या करना है, लेकिन ना भी गिवन हो तो यहां से अंदाजा लग जाएगा, 0, 3, 6 मल्टीपल ऑफ 3 चल रहा है। अब r की वैल्यू 0 देंगे, हमने इसीलिए लिखा है टर्म कन्वर्ट करके, इससे मालूम पड़ जाएगा r की वैल्यू 0, और आखिरी टर्म क्या मिलेगा जब n-1 देंगे, इसमें r की वैल्यू n-1 देंगे तो लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये हमारा सिग्मा में कन्वर्ट हो गया, बस यही मेन काम होता है, सिग्मा में जैसे ही कन्वर्ट हुआ आप इससे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n-1 n⁻²। अब इसमें से n⁻3/2 कॉमन ले लो, तो हो गया 1+3r/n⁻3/2, एक 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/n 1+3r, अब ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी के आगे लिखे दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1/n का dx हो गया, 1/n dx में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया 1+r/n कन्वर्ट हो गया x में। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाल लो, ओरल भी देख लिया करो। अपर लिमिट क्या हुई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लास्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है n-1/n, लिमिट निकालोगे 0 आएगी। लोअर लिमिट क्या हो गई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r कितनी है 0/n इज इक्वल टू 0, ये सॉरी 1 आएगा, इसकी लिमिट निकालोगे 1 आएगी, स्टार्ट में बताया था। तो ये 0 से 1 हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1, 1+3x टू द पावर, तो ये हो गया 1+3x होल टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, और ये 3 मल्टीपल में है x के, तो अपॉन में 3 और आ जाएगा, लिमिट 0 to 1। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस का 2/3 बाहर आ जाएगा, और इसको लिख सकते हो 1/1+3x टू द पावर 1/2, लिमिट ऑफ 0 to 1। तो ये हो गया माइनस का 2/3, और 1 की लिमिट लगाएंगे तो 1/1+3 टू द पावर 1/2, 0 की लिमिट लगाएंगे तो 1 - 1 + 0 की पावर 1/2, ये हो गया माइनस का 2/3, ये हो जाएगा 1/2 और -1, तो दिस वैल्यू इज -2/3 इंटू माइनस का 1/2, दिस बिकम 1/3। तो 1/3 is the answer of the given question. Next example. Limit n tending to infinity 1/n plus 1/√n square minus 1 square plus 1/√n square minus 2 square plus 1/√n square minus n minus 1 का होल स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में,
यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया होता है, तो कैलकुलेट करके दिया होता तो अपने आप बनाना होता, बहुत आसानी से बनता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। जैसे इसको लिख देंगे 1/n² माइनस 0², तो बहुत आसानी से सब बनता है इसमें। तो पहले इसका सिग्मा बनाएंगे जैसे भी और क्वेश्चंस में कर रहे थे। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा, ऊपर तो 1 ही चलेगा, और जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ मूवमेंट होती है उस मूवमेंट में n² माइनस r², r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। तो वही कन्वर्ट करना, r/n 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1, n-1 इसलिए लगाया, लास्ट टाइम मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वही पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। इससे n² कॉमन लिया, अब 1/n को dx में कन्वर्ट कर देंगे, इंटीग्रेशन लग गया, 1/n dx में चला गया, r² x² में चला गया, और लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल लो, वही है लोअर लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r 0, अपर लिमिट लास्ट वैल्यू ऑफ r, ये 1 आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 1 dx/(1 माइनस x², ये हो गया साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन। लिमिट लगा दो इसमें, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, 0 की वैल्यू 0, तो आंसर इसका आ गया π/2। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n², 1 + 2² डैश डैश 1 + n²/n², होल टू द पावर 1/n। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए शुरू में 2-3 एग्जाम्पल, सभी एग्जाम्पल में हर एक टर्म के बाद प्लस था, यहाँ पे हर एक टर्म के बाद इंटू है, प्लस नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जितने भी क्वेश्चन पीछे किए थे ना ध्यान हो तो बैक करके देख लेना, यहाँ पे इंटू लगा हुआ सब जगह, और अभी पहले क्वेश्चन किए थे उसमें सब जगह प्लस लगा हुआ था। तो ये दोनों, ये क्वेश्चन थोड़ा जो लास्ट क्वेश्चन किए हैं उनसे अलग हो जाता है। तो इसको सबसे पहले y एज्यूम करते हैं, और दोनों साइड में log लेना पड़ता है। log y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log 1 + 1/n², 1 + 2² डैश डैश 1 + n²/n²। अब ये log की प्रॉपर्टी से 1/n बाहर आ जाएगा, log, और log की प्रॉपर्टी ओपन कर दो, log में क्या होता है, log ABC बराबर log A + log B + log C, तो हो गया 1/n² प्लस log 1 + 2² प्लस log 1 + n²/n², क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन समेशन में चाहिए होता है। अब इस जो पहले कर रहे थे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, बल्कि सिग्मा लगा लो फिर लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा, 1/n, और log 1 तो ऐसे ही चलेगा, और 1² 2² चेंज हो रहा है, तो ये r² हो जाएगा /n², r की वैल्यू 1 से लेके n तक, जैसे पहले कर रहे थे r की 1² 2² चल रहा, r² हो जाएगा, r की वैल्यू 1 देंगे पहला टर्म आएगा, r की वैल्यू n देंगे लास्ट टर्म आएगा। अब इसको सिग्मा में कन्वर्ट करना है, ओ सॉरी सिग्मा में, वो इंटीग्रेशन में 0
1 अपॉन एन की वैल्यू dx, इधर पहले लिखते हैं लॉग लिखते हैं पहले, इसके बाद dx, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, r अपॉन एन इज इक्वल टू एक्स, और 1 अपॉन एन इज इक्वल टू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, फिर से वही 1, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, और 0 से 1 हो जाएगी। निकाल लेना अपर लिमिट लोअर लिमिट, लिखे देना चाहो तो अपर लिमिट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लास्ट वैल्यू ऑफ r n अपॉन n, लोअर लिमिट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r। अब इस इंटीग्रेशन को बाय पार्ट से करना पड़ेगा, इनटू 1 करके, 0 to 1 log of 1 plus x square into 1 dx। यहाँ से क्वेश्चन नोट हो गया होगा, नोट कर लो दोबारा से, कुछ सेकंड के लिए फोकस किए देना इसको, इसके बाद बाय पार्ट से इसको कंप्लीट किए देना क्वेश्चन को। अब बाय पार्ट से कर रहे हैं इसको। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन, अब पूरा लिख नहीं रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 से 1, माइनस 0 to 1 डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। इसमें 1 की लिमिट लगाएंगे log 2 आएगा, 0 की लिमिट लगाएंगे 0 आ जाएगा। ये ध्यान दें log y चल रहा है, और ये हो गया 2 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हैं। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, log 2 log y माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको लिख सकते हैं log y माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस 2, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 1 है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टीज इसको लिख सकते हैं log y बाई 2 माइनस 2, ये होगा 0 to 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओह सॉरी, इंटीग्रेशन अभी वही नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ये इंटीग्रेशन x, ये tan इनवर्स x, ये हो गया माइनस 2, 1 माइनस tan इनवर्स 1, और बाकी सब 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट लगाएंगे तो x में 0 तो 0, और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो log y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 2, 1 माइनस पाई बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो log y बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, ये हो गया y बाई 2 इज इक्वल टू log की प्रॉपर्टी फिर e टू पावर पाई बाई 2 माइनस 2। log जब लेते हैं तो बेस e का log लेते हैं, कभी 10 का बेस नहीं लिया था स्टैंडर्ड में, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर पाई बाई 2 माइनस 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। थोड़ा और मॉडिफिकेशन करना हो, i माइनस 4 बाई, इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी शीट लगी होगी, उससे बाकी क्वेश्चंस कर लेना, जो क्वेश्चंस उसमें आंसर भी लगे होंगे, शीट होगी उससे क्वेश्चन जितने लिमिट ऐसे सम के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 70 से लेके 80 तक लिमिट ऐसे सम के क्वेश्चन लगे हुए हैं। कोई क्वेश्चन अगर बाय द वे ना है तो उसको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो भी होता है उसमें डाल देना, तो उसको हम सॉल्व करके भेज देंगे। अब लिमिट ऐसे सम कंप्लीट हो गया, गामा फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं।
गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन में क्या होता है कि गामा फंक्शन वैसे तो एज सच आईआईटी के सिलेबस में या 12th के सिलेबस में नहीं होता, लेकिन आईआईटी के एग्जामिनेशन में या एमसीए के एग्जामिनेशन या टीजीटी के एग्जामिनेशन में या कोई वर्किंग तो शो नहीं करनी होती, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग गामा फंक्शन से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन बता रहे हैं क्या होता है, इसके बाद फिर डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन में क्या होता है। तो गामा फंक्शन में n+1 का n फैक्टोरियल होता है। गामा n+1 का गामा n फैक्टोरियल होता है। जैसे अगर गामा यहाँ पर n+1 का n फैक्टोरियल, जैसे गामा 6 लिखना है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको गामा को मैसे भी लिख सकते हैं, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n। यहाँ पर n जो होता है होल नंबर होता है। तो ऐसे गामा 6 लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 गामा 5। फैक्टोरियल की तरह होता है, ऐसे फैक्टोरियल करते आते हैं। आप 5 और गामा 5 को लिख सकते हैं 4 गामा 4, फिर इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 गामा 3, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 ये 2 इंटू गामा 2, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। और गामा 0 जो होता है अनडिफाइंड होता है, कभी यूज करना हो तो इन्फिनिटी कर सकते हो। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वही 5 फैक्टोरियल आ गया जो भी ऊपर लिखा था, 5 फैक्टोरियल। गामा में जो होता है रैशनल में केवल एक ही डिफाइंड होता है बाई 2। जैसे गामा 7/2 लिखना है तो वही 5/2 गामा 5/2, एक के कम करते जाते हैं, 5/2 इंटू 3/2 गामा 3/2, फिर 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा 1/2, और 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ध्यान रखना इसको। गामा 1/2 इज इक्वल टू √π। गामा में केवल 1/2 ही डिफाइंड होता है, अगर चाहो 7/3 की वैल्यू फाइंड आउट करना तो ये सब फाइंड आउट नहीं होता। तो ये गामा फंक्शन बेसिकली होता है। अब गामा फंक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको बताने जा रहे हैं। ये गामा 1 अभी हमने यहाँ लिखा भी 1 है, वो लिखने में गलती हो गई, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ये यहाँ लिखा 1 ही हमने, वो लिखने में गलती हो गई थी वहाँ पर। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेशन में कैसे यूज किया जाता है उसको बताने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 होता है sin to the power mx इंटू cos to the power nx dx। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा m+n+2/2। ये हमारे पास गामा फंक्शन में होता है, लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल है जब लिमिट 0 से π/2 हो, साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx हो, तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इससे कुछ हमारे पास 0 से π/2 वाले इंटीग्रेशन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और बातें समझ में आने लग जाएंगी कि इसमें क्या करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल है गामा फंक्शन का। साइन टू द पावर mx इंटू कॉस स्क्वायर x dx, 0 से π/2 साइन टू द पावर mx साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब अगर हमको नॉर्मल मेथड से करना है तो साइन x को t एज्यूम करना पड़ेगा। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरी थ्योरी बताइए इसकी। गामा फंक्शन में आसानी से हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई वर्किंग तो पूछ ही नहीं आती। 5+1/2 2+1/2 अपॉन 2 टाइम्स
5 + 2 + 2/2। अब इसको सावधानी से कहते सॉल्व कर लो। ये हो गया γ3, ये γ3/2, ये γ9/2। तो γ3 का तो 2 फैक्टोरियल हो गया, 3/2 की वैल्यू 1/2, γ1/2। अब इसको लिखोगे 2, 9/2 को कैसे लिखेंगे? 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, γ1/2। γ1/2 की वैल्यू √π होती है, लेकिन ऊपर नीचे γ1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना रह गया। 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसमें न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 1 2, 2 2 और 3 2, 8 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। तो 8/105 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको बिना सॉल्व किए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो गामा फंक्शन का ये एडवांटेज है। सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं गामा फंक्शन का। सेकंड एग्जांपल गामा फंक्शन का, जीरो से π/2 sin to the power 6x dx। ऑब्वियस इसमें cos की पावर 0 हो गई। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो मत लिखना। गामा फंक्शन अप्लाई कर दो। 6 + 1/2, 0 + 1/2, 2 times 6 + 0 + 2/2। This is γ7/2, γ1/2, 2 times γ6 + 2 8, 8/2 4। तो 7/2 का गामा 5/2 से स्टार्ट होगा, 5/2, 3/2, 1/2, γ1/2। एक γ1/2 पहले से है, 2 इंटू ये 3 फैक्टोरियल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 15/8 और γ1/2 √π, दूसरा γ1/√π अपॉन 2 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो ये वैल्यू हो गई 15/8 इंटू 2 इंटू 6 इंटू √π। ये वैल्यू कैंसिल हो, 3 2 जा 6 और 3 5 जा √π है तो पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 5/32। तो आंसर हो गया 5π/32 इज दिस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, जीरो से π/6 इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power 6 3 theta into sin square 6 theta d theta। तो ऑब्वियस है यहाँ पर क्वेश्चंस में एक तो 0 से π/6 है, तो गामा फंक्शन डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, तो इसको क्या होता है, थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ता है। 0 से π/6 cos to the power 6 3 theta, ये हो गया 2 sin 3 theta cos 3 थीटा, इसका होल स्क्वायर। sin 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लिया, इसका 4 बाहर आ गया। 0 से π/6 cos to the power 6 3 थीटा sin to the power 3 sin स्क्वायर 3 थीटा cos स्क्वायर 3 थीटा। Now this becomes 0 to π/6 cos to the power 8 3 थीटा साइन स्क्वायर 3 थीटा। तो एंगल तो सब एक ही में कन्वर्ट होगा 3 थीटा में। अब 3 थीटा को t एज्यूम कर लिया, तो 3 d थीटा इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज कर लो, जब थीटा की वैल्यू 0 देंगे तो t की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी। जब थीटा की वैल्यू π/6 देंगे तो t की वैल्यू π/2 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू π/6 लगाएंगे करेंगे तो फार्मूला लगाना है गामा फंक्शन का केवल इसमें। तो हो गया 4 टाइम्स 0 to π/2
और ये हो गया cos टू द पावर 8t sin t dt अपॉन 3। तो अपॉन 3 बाहर ले रहे, dt अपॉन 3 था उसका बाहर ले रहे, गामा फंक्शन लगा दिया। तो 8 प्लस 1/2 ये क्यूब ए स्क्वायर है, तो 2 प्लस 1/2 इंटू 2 टाइम्स 8 प्लस 2 प्लस 2/2। ये हो गया 2 से काट दो 2, तो 2/3 और ये गामा 9/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 6। वैल्यू लगा तो 2/3 9/2 का होगा 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 3/2 का 1/2 गामा 1/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल गामा 6 5 फैक्टोरियल। अब 1 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 और 2 कितने आएंगे 1 2 3 4, तो 16 इंटू 5 4 3 2 1 और गामा 1/2 अंडर रूट पाई। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना मल्टीप्लाई हो गया 7 पाई, तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 16 4 जा 64 और 16 4 जा 64 इंटू 3 192 इंटू 2 384। तो 7 पाई अपॉन 384 is the answer of the given question. Next example. Next example, 0 to a x to the power 4 a square minus x square to the power 5/2 dx। अब सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बार बता चुके हैं। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन लिमिट x और थीटा, x की वैल्यू 0 देंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू a देंगे तो थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, 0 to π/2 a sin theta whole to the power 4 a square minus a square sin square theta whole to the power 5/2 a cos theta d theta। अब इसमें सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके बस वही थीटा में कन्वर्ट करना है। 0 to π/2 ये हो गया a to the power 4 sin to the power 4 थीटा। इससे a स्क्वायर बाहर आएगा तो a स्क्वायर to the power 5/2 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 5/2। और यह है a साइन थीटा a कॉस थीटा। पहले टोटल a कैलकुलेट कर लो कितने आएंगे। यहाँ से a टू द पावर 4 आएगा, यहाँ से a टू द पावर 5 आएगा, यहाँ से a आएगा, तो टोटल मिला के a टू द पावर 10 हो जाएगा। तो a टू द पावर 10 बाहर हो गया, समझ में आ गया। a टू द पावर 4, 2 से 2 कट जाएगा, a टू पावर 5 और ये a, और ये हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 5/2 और ये कॉस थीटा। तो पूरा कितना हुआ a टू द पावर 10 साइन टू द पावर 4 थीटा, तो साइन टू द पावर 4 थीटा ही रहा। 2 से 2 कट जाएगा, कॉस टू द पावर 5 थीटा और ये इंटू कॉस थीटा, तो कॉस टू द पावर 6 थीटा। गामा फंक्शन फिर से अप्लाई कर दो इसमें, 4 + 1/2 6 + 1/2 4 + 6 + 2/2।
इसको बस कैलकुलेट करना रहेगा। a टू द पावर 10, 5/2 आएगा, सीधे लिखे देना 3/2, 1/2, गामा 1/2, 7/2 आएगा, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2 अपॉन 2, ये हो गया 12, 12/2 6, 5 गामा 6 यानी 5 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करना है पूरा, तो हो गया a टू द पावर 10 और 2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 और ये रूट पाई और रूट पाई अपॉन 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 और गामा 4 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 4 3 2 1, तो 5 3 कैंसिल, 5 3 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 3 पाई, इधर ही लिखे देना 3 पाई a टू द पावर 10 अपॉन ये कितना हो गया 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 9, मल्टीप्लाई कर लेना, 2 टू द पावर 9 512 होता है, तो आंसर हो गया 3 पाई a टू द पावर 10 अपॉन 512 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस कर दी हैं, कुछ इनइक्वलिटीज़ और कुछ स्पेशल एग्जाम्पल और रह गए हैं, वो जब समय मिलेगा तो एक वीडियो सेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का बनाएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इनइक्वलिटीज़ वगैरह की प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उनको किसी एक वीडियो सेशन में डिस्कस कर देंगे।